जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने पिछली वीडियो में क्लास 10th का सिलेबस अच्छे से बताया था। पिछली क्लास में मैंने क्लास 10th का सिलेबस बताया था। तो आज की जो क्लास है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लास 12th में जो आप 100 कैसे नंबर पा सकते हो इंग्लिश में, एकदम पूरे बेहतरीन लेवल से देखते हैं जो क्या है क्या नहीं है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने पिछली क्लास में आपको 10th का सिलेबस बताया था, तो आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th का सिलेबस बता रहा हूँ। आप हमारे इस चैनल्स के माध्यम से आप इंग्लिश में पूरे नंबर 100 पा सकते हो। तो आज के जो ये क्लास है इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक कब मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद कितने नंबर का क्या होगा, कौन कितने नंबर का चैप्टर आता है, कौन किस में पूछा जाता है, किस में आपको क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक में क्या पढ़ते हैं, क्या उसमें किस टाइप से आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। तो ये मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें कुछ लिखा है, और ये सब मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो वीडियो है लिखने में काफ़ी बड़ी हो जाती, वो बड़ी हो जाती, इस वजह से मैंने ये पहले से सब कुछ लिख दिया है। कौन कितने नंबर का आएगा ये मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप एक नोट बनाओगे हमारे साथ। अब जो आपके पास बस 2 महीने, मान लो अभी आपके पास कंफर्म 2 महीने हैं, जो आप अच्छे से अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं वो सब मायने नहीं रखेगा। ये आपकी 2 महीने की मेहनत आपको पूरे नंबर ला ला के देगी। ये 2 महीने में आपने जितनी मस्ती की है पहले वो सब छोड़ दीजिए। अब आप बस 2 महीने एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए जो आप पूरे नंबर पा सको। तो सिलेबस पहले देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं कि क्या मैं कैसे पढ़ाऊँगा। तो इसमें लिखा है, आप हमारे साथ ये चाहो तो नोट कर सकते हो, और ये सब लिखना ज़रूर है। और पहले समझ लेते हैं कि किस टॉपिक को मैं किस टाइप से आपको पढ़ाऊँगा। तो ये देख लेते हैं पहले। क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस, पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका 100 नंबर का आता है पेपर। ये मैंने लिख दिया नोट में। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स, यानी एक आपका पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, पूरे 100 मार्क्स का। इसमें प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते। प्रैक्टिकल के नंबर आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसे बायोलॉजी बोलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको पूरे 30 में 30, या जो स्कूल में अच्छे से प्रैक्टिकल जो फाइलें बनती हैं अगर आपने बनाई हो तो 30 नहीं तो 25 तो मिल ही जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके जो और बचे जो नंबर, यानी इंग्लिश में तो आपको पूरा 100 का ही पेपर मिलेगा। 100 में कौन कितने नंबर का आता है ये समझ लेते हैं। तो आप हमारे साथ देखोगे इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है आपकी कितने सेक्शन में बटी हुई है, 4 सेक्शन में बटी हुई है। 4 सेक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सेक्शन क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि मैं आपको एकदम, अब आपके पास इतना टाइम है नहीं कि सब मन है कहाँ से पढ़ा दिया जाए। तो क्रम से पढ़ेंगे कि कौन कितने नंबर का पेपर होगा, पहले क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं, ये मैं डिस्कस आज कर रहा हूँ। तो ग्रामर, पहला जो सेक्शन मैंने बनाया ग्रामर का, जो ग्रामर सेक्शन आपका ग्रामर का है। फिर मैं आपको राइटिंग पढ़ाऊंगा, राइटिंग कैसे लिखते हैं, रीडिंग, राइटिंग क्या होता है ये बताऊंगा एकदम बेहतरीन लेवल से। रीडिंग कैसे, इसमें पूरे 7 नंबर आएंगे, अभी देखेंगे। लिटरेचर जो 40 मार्क्स का होता है, अब इन्हें मार्क्स को समझ लें। ग्रामर जो आपकी 25 मार्क्स की होगी, और राइटिंग 20 मार्क्स का होगा। रीडिंग 7 मार्क्स का, और लिटरेचर पूरा होता है 40 मार्क्स का। लिटरेचर भी 3 टाइप से होता है। प्रोज, जिसमें रोज पढ़ते हैं, रोज के चैप्टर्स होते हैं। पोटरी, सप्लीमेंट्री, और इनके अलग अलग मार्क्स देखे जाएं तो प्रोज जो है 15 मार्क्स का होता है, पोटरी 10 मार्क्स का होता है, सप्लीमेंट्री 15 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल 15 15 30 प्लस 10 यानी 40। जो लिटरेचर है आपका कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का। अब इनके वन बाई वन करके इनके टॉपिक समझ लेते हैं। जो पहला मैं सेक्शन उठाऊंगा, फर्स्ट सेक्शन में मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, जिसमें टॉपिक क्या है और जो ग्रामर आती कितने नंबर की,
25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 नंबर की ग्रामर आती है। आपको 25 में 25 आप करके आओगे पेपर में, इस टाइप से मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं, पहले मैं स्टार्ट कौन सा टॉपिक करूंगा, नरेशन, क्या नाम है, नरेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा सेंटेक्स, सेंटेक्स, ये 4 टॉपिक हो गए। अब इसी में आपका जो ग्रामर है, इसी में वोकेबलरी का भी पार्ट इसी में दिया गया है। वोकेबलरी क्या होती है समझते हैं, इधर इधर वोकेबलरी, वोकेबलरी में क्या पढ़ना है, जिससे शॉर्ट में बोल देते हैं वोकैब, इडियम एंड फ्रेजेज दे रखे होंगे, उसमें आपको बताना है, लिखना है। फ्रेजल वर्ब्स इसी को बोल देते हैं। दूसरा क्या होगा वोकैब में, सिनोनियम, तीसरा एंटोनियम, चौथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पांचवा होमोफोन्स, और 6 नंबर जो है आइटम्स लाइक। ये आप इतने टॉपिक आई होप समझ गए होंगे। ये कितने नंबर के आते हैं, ये जो बेसिकली है ये 2 नंबर का आता है। ये अभी आप जो 2 नंबर है एकदम लुआ समझो, ये कैसे है, आपको देखते ही उसमें आंसर कर लोगे और देखते ही उसे चेंज कर दोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे बोलते हैं। नरेशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसका एक और नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक कैसे एकदम बेहतरीन लेवल से मैं अच्छे से बताऊंगा। तो इतने आई होप आप समझ गए होंगे। तो सिलेबस की एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। राइटिंग, इसमें राइटिंग में कैसे पूछा जाता है अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले आप ग्रामर के सब टॉपिक समझ लिए। पहला क्या होगा, नरेशन, सेंटेंसेस, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा सेंटेक्स, फिर वोकैब का जो पार्ट है ये आप समझ लीजिए। और जो क्लास टाइमिंग होगी ये आपको मॉर्निंग टाइम में, ये जो क्लास है आपको मॉर्निंग टाइम में डेली, एक दिन नहीं, डेली आपको 7:15 मिलेंगे। जो मॉर्निंग टाइम में आपको ये विद लाइव प्रूफ, और कुछ दिन बाद लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। तो अभी थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था इस वजह से, और जो वीडियो मैंने क्यों नहीं अभी तक डाली इसकी एक रीज़न थी, मेरे पास जो बोलने के लिए माइक जो ये अभी बनाया मैंने, तो आज ये आ चुका था, इसलिए सोचा वीडियो आज बना देते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।